हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। सर, जैसा कि सबको पता है कि अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रों की पूजा का शुभ मुहूर्त और जो घट स्थापना होती है, हम्म। उसका महत्व क्या है, हम ये अपने पॉडकास्ट विद पुरोहित जी के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताना चाहते बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, अभी जैसे नवरात्रे हमारे चालू होने वाले हैं। हैं। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक के हमारे नवरात्रे रहेंगे। हम्म। जो ये नवरात्रे हमारे रहेंगे, ये 8 दिन के रहेंगे। इस बारी एक नवरात्रा घट जाएगा। अच्छा। दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक साथ में मनाया जाएगा। हम्म। और इस बारी माता की सवारी भी जो है हाथी में आ रही है। अच्छा। जब नवरात्रों का आगमन होता है तो उसमें देखा जाता है कि माता किस सवारी में आ रही है। तो इस बारी जो माता की सवारी है हाथी है, हम्म। जो एक बहुत शुभ फलदायी संकेत है इस वर्ष के अच्छा। लिए जो हम्म। है। और रही बात शुभ मुहूर्त की, तो आप 30 अप्रैल को, 30 मार्च को, सॉरी, 30 अप्रैल नहीं, 30 मार्च को आप सुबह 6:15 से 10:20 या 10:30 तक आप पूजा कर सकते हैं, जो एक उसका शुभ मुहूर्त होता है। हम्म। अगर कोई उस समय करना भूल जाए तो आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना का एक मेन महत्व होता है। अच्छा। ठीक है, तो आप 12 बजे से लेके 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में भी आप वो घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना एक्चुअली क्या है कि घट स्थापना ये होता है कि 9 दिन जो होते हैं वो नव दुर्गा के होते हैं। हम्म। नव दुर्गा आपको पता है, जैसे ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, हम्म। चंद्रघंटा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, स्कंद माता, महागौरी और कुष्मांडा। कुष्मांडका। ये सारी जो है हमारी नव दुर्गाएं जिनकी हम्म। पूजा होती है। और ये पूजा का महत्व, जीवन के जो लोग होते हैं, हम्म। गृहस्थ जीवन के लोगों को ये व्रत जरूर करने चाहिए। अच्छा। घट स्थापना में क्या होता है, घट स्थापना में आप देखेंगे कि घट स्थापना ना अलग अलग प्रकार से, हर एक के उधर अलग अलग प्रकार से रखी जाती है। हम्म। कईयों के इधर घट स्थापना जो होता है कि कलश में पानी भर के नारियल रख देते हैं। हम्म। और कहीं पर जो होता है माता की एक मिट्टी की मूर्ति रखी जाती है। माता की मिट्टी की मूर्ति बहुत शुभ संकेत होता है। और सबसे हम्म। शुद्ध जो है माता की मूर्ति जो है मिट्टी की मूर्त कहलाती है, जो सबसे शुद्ध माना गया है देवताओं में भी। हम्म। ठीक है, और कई लोग उसमें बनाते हैं। तो घट स्थापना का मेन वो होता है 9 दिन के लिए दुर्गा माँ को अपने इधर पृथ्वी लोक में स्थापित करना। उसको कहा जाता है घट स्थापना। हम्म। कि ये संसार का नियम है, जो यहाँ आया है हम्म। वो जाएगा भी। हम्म। ये हमारे लिए ही नहीं, भगवानों ने भी जो अपने अपने रूप धरे, कोई राम जी के उसमें विष्णु जी का अवतार हुआ, कभी जी। कृष्ण जी के उसमें विष्णु जी का अवतार हुआ। हम्म। तो वो आए तो वो गए भी। हम्म। जो नियम और कानून इस पृथ्वी लोक के हैं वो सबने पालन करे हैं, और वो सबको पालन करने हम्म। ही पड़ेंगे। कोई यहाँ अजर और अमर नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना। तो घट स्थापना के टाइम पे जो घट स्थापना का मुहूर्त होता है, जो मैंने आपको मुहूर्त का समय अभी बताया है, हम्म। वो मुहूर्त के समय में आपको घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना इसलिए होता है कि देवी का उस समय का आगमन का समय होता है। जब वो अच्छा। आगमन करके आपके इधर विद्यमान होती है, हम्म। अब विद्यमान होती है तो उसको कहा जाता है घट स्थापना। और फिर जैसे 9वें या 10वें दिन आप कंजिका पूजते हैं, उसके बाद देखा होगा आपने, पंडितों द्वारा यज्ञ हवन करने के हम्म। बाद उस घट स्थापना को हिलाया जाता है। हिलाने का मतलब, या माता को जलते प्रवाह में विसर्जित करना, हम्म। ये होता है कि जो इस संसार में आया है वो इस संसार से जाएगा भी। हाँ जी। ये सृष्टि का नियम है। हम्म। उसी आधार पे उस घट की स्थापना होती है। उसको अच्छा। कहा जाता है घट स्थापना। और उसका सबसे बढ़िया चीज है, एक आप नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, वो हम्म। आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। जो उसको ना कर पाए तो दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों का हम्म। उच्चारण जरूर करें। बीज मंत्र भी पूरे के पूरे 13 और 14 अध्याय हैं उसके भी, दुर्गा सप्तशती हम्म। में। अगर जिसके पास संस्कृत की किताब होगी दुर्गा सप्तशती लोग, तो माता के बीज मंत्र हैं, उसका वो करें। और ये ना भी करें हम्म। तो आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस हम्म। मंत्र का उच्चारण माता रानी के समक्ष बैठ के जरूर करें। आपके जो नवरात्रे हैं बहुत अच्छे और बहुत उत्तम फलदायी और आपके लिए अच्छे होंगे। जय थैंक यू। माता। जय मानस।